Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.6.2 फॉर्म्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिमों में जो शादी होते हैं इसके 4 तरीके होते हैं। एक होता है निकाह और शाही निकाह, दूसरा फेस्ट, तीसरा मुता और फिर बसी। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग निकाह ही मानते हैं। द मैरिज विच कन्फर्म्स टू द रूल्स ऑफ मैरिज एज लेड डाउन इन द कुरान, The holy book of Muslim is termed as regular marriage और निकाह और शाही निकाह। अब देखिए वो शादी जो कि पवित्र किताब, मुस्लिमों की जो पवित्र किताब है कुरान, उसके अनुसार किया गया है, उसको रेगुलर मैरिज कहा जाता है, इसको निकाह कहा जाता है, शाही निकाह कहा जाता है। The marriage which fails to conform to a few conditions initially is called irregular marriage or feast. The irregularity can later be removed and it can be converted into शाही निकाह। अब वो शादी जिसमें कुछ नियमों को नहीं माना जाता है उसको इरेगुलर मैरिज या फेस्ट कहा जाता है। अब जो जो चीज़ नहीं माना गया है उसको बाद में इरेगुलरिटी को हटा दिया जाता है और इसको शाही निकाह बना दिया जाता है। अब आपका सवाल होगा सर कौन सा नियम? तो देखिए कुरान में शादी कैसे करना है इसका नियम दिया गया है। फिर आता है मुस्लिम्स have also have a system of temporary marriage and it is called मुता। मुस्लिमों में टेम्पररी मैरिज का भी सिस्टम है, इसको मुता कहा जाता है। This type of marriage contract is valid for a fixed period and after the expiry of this period marital relation is automatically dissolved. However, the children born out of this temporary union are given a share in the father's property. अब मान लीजिए आप मुता के अनुसार शादी करते हैं, एक टेम्प्रेरी मैरिज करते हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आप शादी कर लेते हैं। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, ठीक है, 5 साल ख़त्म हो गया मान लीजिए, अगर 5 साल का शादी है तो उसके बाद आपका शादीशुदा संबंध ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इस दौरान बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पिता के संपत्ति में अधिकार मिलता है। वसील इज़ दैट फॉर्म ऑफ मीटिंग which cannot be regularized because it violates certain basic principles of Muslim marriage। अब देखिए बसील में क्या होता है, लोगों के बीच में शारीरिक संबंध होता है, लेकिन ये संबंध ऐसा है जो कि हमेशा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मुस्लिम मैरिज का जो सिद्धांत है इसको नहीं माना गया है। तो बसील भी एक तरीका है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन ये शादी का सही तरीका नहीं माना गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डिवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज।